बस्ती में राजभवन में 21 से शुरू होगा अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को भव्य बनाने के लिए राजभवन में 21 जनवरी को अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। राजमाता आशिमा सिंह ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजभवन में भव्य कार्यक्रम होगा। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम बस्ती को एकजुट होकर ऐसे इसका मान बढ़ाएं और यहाँ एक अपना स्वाभिमान जागृत करें, जिससे कि जैसा त्रेता युग में हुआ था कि राम को मांगने के लिए दशरथ को यहीं आना पड़ा था, उसी प्रकार आज भी विश्व और अयोध्या ज्ञान लेने बस्ती की ओर उन्मुख हो, न कि हमें कहीं और जाना। 22 जनवरी पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से राजभवन में कार्यक्रम होगा? राजभवन में जो कार्यक्रम है वह 14 से प्रारंभ हो चुका है। हमने सबसे पहले कार्यक्रम में यही किया कि हमने शिव की अर्चना की और उनका रुद्राभिषेक किया, क्योंकि राम भी लंका पर चढ़ाई करने के पूर्व उन्होंने शिव की स्थापना रामेश्वरम में की थी, तभी आगे बढ़े थे। तो शिव की स्थापना के पश्चात हम लोगों ने गौ पूजन किया। फिर हमारा मुख्य उद्देश्य था यहाँ के बच्चों को राम के चरित्र के विषय में ज्ञान देना। तो उस ज्ञान देने वाली कड़ी में हमने बच्चों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई, उसके साथ ही साथ मानस पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें हमारे 18 स्कूलों ने तो हमारी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया और 175 बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। ये देखिए, वो सब सर्टिफिकेट बच्चों के रखे हुए हैं। तो बच्चों ने काफी उत्साह दिखाया। उसके सिवा करीब 50 बच्चों ने राम के चरित्र के विभिन्न पहलुओं पर मंचन किया। अब इसके उपरांत हमारी जो वो शुरू होगी, वो 21 से हमारा रामचरित्र मानस का पाठ बैठेगा, जो कि 22 को प्रातः करीब 10 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हवन होगा और हवन के उपरांत हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सोहर और लोकगीत कार्यक्रम होगा। जैसे बच्चे के जन्म के पहले जो सोहरें गाई जाती हैं वो गाई जाएंगी। तत्पश्चात हमारा भजन कार्यक्रम होगा और एक और यहाँ पर राजभवन का जो मंदिर है, राम जानकी मंदिर, उसमें कार्यक्रम होते रहेंगे। और दूसरी ओर गायत्री मंदिर से एक शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें कुछ झांकियां भी होंगी और शोभा यात्रा गायत्री मंदिर से अस्पताल चौराहे होते हुए यहाँ कोठी तक पहुंचेगी। और जैसे ही शोभा यात्रा के बच्चे जो राम लक्ष्मण इत्यादि का रूप धारण करके आएंगे, उनके ऊपर हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे और एक साथ हमारा शंखनाद होगा। यह शंखनाद ऐसा होगा जिसकी हम चाहते हैं कि आवाज अयोध्या तक पहुंचे और हम पूरे ब्रह्मांड में गुंजित हो जाए कि यह बस्ती ने अब आह्वान कर दिया है, अब तो मूर्ति प्राणवत अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जैसे त्रेता युग में वशिष्ठ के आश्रम ने वह अन्न और जल और वह फल दिया जिससे रानियों ने गर्भ धारण किया, उसी प्रकार इस युग में भी हम कुछ देना चाहते हैं। और हम एकजुट होकर हम अगर कृत संकल्प हो जाएंगे तो हम अवश्य अयोध्या को राम देने में समर्थ हो जाएंगे।